हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेड एक्सेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एल्डिहाइड कीटोन का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो ये सरप्राइज है, सडनली टीचर चेंज, बट किसी कारण की वजह से मुझे ये लेक्चर शूट करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जनरली जो आज हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को लेकर बात करने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो। एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं यहाँ पे शर्त लगा सकता हूँ कि 110% ये आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगी। यानी कि जिस भी एग्जाम, मतलब नीट हो जाए, जेई हो, चाहे मेंस हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे आपका 12th का बोर्ड पेपर हो, कोई भी XYZ जिसमें अगर 12th की केमिस्ट्री आने वाली है, अगर आपके सिलेबस में 12th केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो ये दो रिएक्शन उसमें आएगी ही आएगी। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नेम रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद कुछ नेम रिएक्शंस और बात करेंगे, जैसे बेंजोइन कंडेंसेशन का एंड क्लेसन कंडेंसेशन की। ठीक है, इनकी बात और करेंगे। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। कुछ इसकी बातें करेंगे और कुछ थोड़े बहुत टेस्ट की बातें करेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये अपना सारा आज का कंटेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला है अपना टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन या हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कह लो, या फिर आप यहाँ पर इसको आइडोफॉर्म रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, आइडोफॉर्म रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, आइडोफॉर्म, इसका मतलब हेलोफॉर्म का मतलब क्या है कि हो सकता है आप यहाँ पर कोई भी हेलोफॉर्म बना रहे हो सकता है क्लोरोफॉर्म बना रहे हो सकता हो आइडोफॉर्म बना रहे हो। जनरली ये दो आते हैं। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन में होता क्या है कि जब मिथाइल कीटोन रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, तो मिथाइल कीटोन्स टेक्स प्लेस। क्या होता है, अब इस चीज को समझो। देखो यहाँ पर आपने ये क्या ले रखा है, सिंपली कीटोन ले रखा है। क्या ले रखा है? कीटोन ले रखा है। ठीक है, अब इस कीटोन के साथ हो क्या रहा है, आपने यहाँ पे कोई H2 यूज किया है एंड बेस यूज किया है। ठीक है, तो जिससे यहाँ पर देखो कीटोन था, कीटोन से यहाँ पे आपको एसिटेट आयन मिल रहा है। ठीक है, एसिटेट आयन मिल रहा है। ठीक है, वो मोर एसिडिक, भाई था तो ये एसिडिक एसिड, ठीक है, लेकिन साथ में ये क्या है, इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाता है। यानी यहाँ पर देखो हेलोफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, हेलोफॉर्म मिल रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर Cl2 होता, यहाँ Cl2 होता, तो ये CHCl3 होता और इसको आप क्लोरोफॉर्म बोल रहे होते। क्या बोल रहे होते? क्लोरोफॉर्म बोल रहे होते। ठीक है, अब ये रिएक्शन है, जैसे ये देखो CHCl3 को क्लोरोफॉर्म, इसको ब्रोमोफॉर्म और इसको आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये लिक्विड कलर के होते हैं और ये येलो सॉलिड कलर का होता है। ये कलर की बात होगी। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता कौन कौन है, तो कीटोन्स देते हैं, एल्डिहाइड देता है। ठीक है, कीटोन्स देते हैं और एल्डिहाइड देता है, साथ ही साथ एल्कोहल भी देते हैं। ठीक है, तीन ग्रुप्स जो है जनरली आपको ये रिएक्शन देंगे, कीटोन, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। ये तीन जो है हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब इसमें भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि हेलोफॉर्म में अगर आप हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर रहे हो, तो जब एल्डिहाइड की बात करते हैं, जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो देखिए सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही जो है ये रिएक्शन देता है। सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही ये रिएक्शन देता है। एसिटाल्डिहाइड क्या है? ये CH3CHO, सिर्फ ये ही जो है इस रिएक्शन को देता है। ठीक है, सिर्फ ये ही इस रिएक्शन को देता है। ठीक है, और अगर कीटोन की बात करें, तो कीटोन में देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपका कार्बोनिल ग्रुप है इन द फॉर्म ऑफ कीटोन, उसके अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है कि अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए?
एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। इसीलिए जो है कि जैसे मान लो एसिटाल्डिहाइड की जगह आपने मान लो ये ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि आप इसका एक H+ गायब करके, इसका एक H+ गायब करके, भाई मैं अगर एक हाइड्रोजन इसका ऐसा ले लूं, भाई इस हाइड्रोजन को आप निकाल दोगे तो माना कि आप इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना दोगे कि इसके पास भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिटी जो है वो कम हो रही है। इसीलिए एल्डिहाइड के केस में केवल और केवल एसिटाल्डिहाइड ही जो है हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, पहली चीज, ठीक है। और कीटोन में बात करें तो कीटोन में हमेशा आपको ये मिलेगा ही सही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्कोहल की, ठीक है, तो अल्कोहल में आप एक चीज ध्यान रखना कि 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल जो है हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल जनरली ये टेस्ट देते हैं। कैसे? देखो 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा दूं तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो 1 डिग्री अल्कोहल के पास भी यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन ये है, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब आप अगर 1 डिग्री ले रहे हो तो इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर आप 2 डिग्री ले रहे हो, ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, तो भी इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अगर आप 3 डिग्री लोगे, आप जब 3 डिग्री लोगे तो क्या होगा, ये और ये और ये और ये, यानी कि ये हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये जो है अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल जो है आपको हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल आपको हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म जब आप समझोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल, क्या ले लिया मैंने, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब जैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल लिया है आपने, जैसे ही बेस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाया, ठीक है, NaOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ये आइडोफॉर्म, गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि यहाँ पर ये आपको कीटोन में ऑक्सीडेशन करके दे देता है। क्या करता है, कीटोन में ऑक्सीडेशन करके दे देता है। और जब 1 डिग्री अल्कोहल की आप बात करते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल में ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजेशन करके देता है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है वो एल्डिहाइड में होता है, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है वो कीटोन में होता है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर रखा है तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है, ये बात समझ में आई। और 3 डिग्री अल्कोहल जो है इनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, जनरली ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर देता है, ठीक है, क्या शो कर देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो अब इनमें से कौन कौन जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो मुझे बताओ कि ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में तो केवल और केवल एसिटाल्डिहाइड ही टेस्ट देता था, तो यानी कि ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। अमाइड भी टेस्ट नहीं देता, ठीक है। ये एल्डिहाइड है लेकिन आयोडाइड है, ये भी नहीं देगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल दे रहा था क्या, ऑफकोर्स दे रहा था, ठीक है। यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये भी देगा, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है ये भी देगा, ठीक है। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट की बात हो गई कि कौन टेस्ट देगा एंड कौन टेस्ट नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं नेम रिएक्शन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है।
तो एल्डोहल कंडेंसेशन को थोड़ा ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। चलिए, तो एल्डोहल कंडेंसेशन देता कौन है? देखो, एल्डोहल और कैनिजारो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको दोनों में बहुत माइन्यूट सा फर्क है। ठीक है, आपको सेम बस एक चीज पहचाननी है। क्या है वो चीज? देखो, वो चीज मैं पहले ही बता देता हूँ क्या है, कि कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोहल कंडेंसेशन करते हैं, जिनके पास है। ठीक है, और कैनिजारो में क्या होता है? कैनिजारो की मैं बात बता दूं तो कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। बस ये फर्क है एल्डोहल और कैनिजारो में। एल्डोहल कंडेंसेशन में जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन होती है ड्यू टू मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH टू गिव एल्डोल। क्या देता है ये? एल्डोल। फिर एल्डोल कंटेन्स बोथ एल्कोहलिक एंड कार्बोनिलिक ग्रुप, जो हीटिंग के बाद एल्कलाइन मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसकी जनरल रिएक्शन है। क्या है ये? एल्डिहाइड दे रखा है आपको। ठीक है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो बात की बात है। पहले मैं ही आपको समझा देता हूँ कि आखिर ये रिएक्शन हो कैसे रही है। ठीक है, चलिए देखो, पहले अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन में होता क्या है। देखो, जैसे मान लीजिए ये आपने ले लिया कोई एल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तो यहां पर जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? ये ठीक है, यहां पे देखो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो अब प्रोडक्ट क्या मिलता है अपन मैकेनिज्म से देखते हैं, मैकेनिज्म से समझते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी नहीं कर रहे अपन, मैकेनिज्म करके समझेंगे क्या बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट लिखूंगा तो फिर अभी मुंह बनाओगे तुम लोग। तो मैकेनिज्म से समझते हैं। देखो, अब नहीं पता क्या बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो रिएक्शन में कैसे हमें मूव करना होता है, कैसे हमें सोचना पड़ता है। देखो, अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज दे रखी है, आप क्या करोगे? देखो, आप क्या करोगे भाई? यहाँ पर आपको दे रखा है बेस। ठीक है, अब बेस दे रखा है तो आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो यानी कि बेस तो क्या करेगा? H+ लेगा, तो ये इसने H+ ले लिया और यहाँ से क्या निकलेगा? H2O निकल गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? यहाँ पर देखो, ये, ठीक है, ये एंड ये बनेगा। ठीक है, अब देखो ये एनायन बन चुका है। ठीक है, कार्ब एनायन बन चुका है। ठीक है, ये हो गया आपका कार्ब एनायन। ठीक है, अब क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी एक और क्या प्रेजेंट होगा? एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा? एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जाके अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे होंगे चलिए, ये भी हो गया। तो देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपके पास? ये एज इट इज माइनस। ठीक है, और यहाँ से ये CH2 देन CO एंड ये H, आपको ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है कि क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है? H2O प्रेजेंट है। ठीक है, H2O प्रेजेंट है तो यानी कि ये क्या करेगा? H2O, ये जो H2O है ये इसको H+ दे देगा। ठीक है, और यहाँ से OH- निकलेगा इसमें से। ठीक है, इसमें से OH- निकल रहा है। ठीक है, या यूं कह लो कि यहाँ पर प्रोटोनेशन कर रहे हो आप। ये क्या कर रहा है? यहाँ पर H+ ऐड कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही H+ ऐड करेगा यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, CH3 COH, 2 OH, 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 2
ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये हो गया आपका एल्डोल। क्या हो गया? एल्डोल। एल्डोल क्यों? क्योंकि ये जो है आप ध्यान से देखिए कि एल्ड का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ऑल का मतलब है एल्कोहल ग्रुप। तो क्योंकि एल्डोल क्या होता है कि एल्डिहाइड और एल्कोहल दो फंक्शनल ग्रुप से बना हुआ है, इसलिए इसको एल्डोल बोला जाता है। बात समझ में आई? क्या है कहानी? ठीक है। अब क्या होता है ध्यान से देखिए। अब आप जानते हो कि ये अगर H प्लस ऐड किया है तो यहां से इसके पास OH माइनस भी है ठीक है, OH माइनस है और OH माइनस है तो H2O निकाल दिया। थोड़ा सा हीट करने पर यहां से क्या है, H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। भाई ये वाला जो हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। देखो ये OH और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या करता है, H2O निकालता है। और जैसे ही H2O निकलेगा यहाँ पर देखो क्या बनेगा, CH3C H डबल बॉन्ड C, ये एंड ये, ठीक है, तो ये मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ये ही मिल रहा है। क्या देखो, एल्डिहाइड है एंड एल्कीन ग्रुप है। यहाँ पर देखो एल्डिहाइड एंड एल्कीन ग्रुप, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा सीधा, देखो यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। मैंने प्रोडक्ट इसीलिए डायरेक्ट नहीं लिखा, तो मैकेनिज्म से आपको बस ये प्रेडिक्ट करते जाना है यार आगे क्या पॉसिबल है, क्या क्या चीज पॉसिबल है। भाई बेस है, H प्लस ले रहा है, H प्लस लेके अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज को कहीं ना कहीं तो अटैक करना है। कहाँ करेगा, कुछ नहीं अवेलेबल है, तो ऐसा ही सेम मॉलिक्यूल जो अवेलेबल होगा उस पर जाके अटैक कर दिया, उस पर जाके अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। अब इस नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो जो H2O निकला था वो H प्लस दे देगा और बेस वैसे का वैसा बन गया। वैसे का वैसा आपको OH माइनस यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है, जो आपने यूज किया हुआ है, ठीक है, जो इनिशियली आपने यूज किया है वो एज इट इज वापस मिल गया। अब वो बेस की प्रेजेंस से और हल्की सी हीट की वजह से यहाँ से H2O निकलता है और इसी स्टेप को बोला जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए बात समझ में आई क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनायन, देन कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एनायन विद अदर कार्बन एनायन, इस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है और एल्कोहल कंडेंसेशन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जब सेम कार्बोनिल कंपाउंड, सेम टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड से अटैच होता है तो उसको बोला जाता है क्या, सिंपल कंडेंसेशन और मिक्स्ड कंडेंसेशन क्या होता है। तो देखो जब मैं सिंपल कंडेंसेशन की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है कि सेम टाइप का कीटोन सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो उसको अपन सिंपल कंडेंसेशन बोल देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से ये, ठीक है, डायरेक्ट इनको जोड़ दो। अब क्या होगा देखो, ये मैंने बना दिया, ये CH2 माइनस है, ठीक है, ये माइनस किस पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे अटैक कर रहा है और O पे माइनस चार्ज आ रहा है, ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, ये बन रहा है। ठीक है, H2O इसको क्या दे देता है, H प्लस दे देता है, जिससे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है ये। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, H2O निकाल सकते हो, तो ये OH और यहाँ से H, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड आएगा ये CH3 CH3, देखो ये प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। सिंपल, एक बार अगर आपने मैकेनिज्म प्रैक्टिस कर ली तो आपको किसी में दिक्कत नहीं आएगी, ना क्रॉस में ना ही सिंपल में। क्रॉस में क्या होगा, दो अलग अलग टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड ले रखे होंगे, दो अलग अलग टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड ले रखे होंगे, दो अलग अलग टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड ले रखे होंगे, तो उनमें जब आप कंडेंसेशन करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, जब अलग अलग टाइप के आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, कैनिजारो रिएक्शन में क्या है कि
आप ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट है। क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH या KOH। वही कंसंट्रेटेड में होती है पहली चीज तो ये। और यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। एज अ प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो ध्यान से देखो, ये रही जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन ये रही, ठीक है। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ध्यान से बताऊं ये, तो इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होने की तो बात सवाल ही नहीं होता, ठीक है ना। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ना ही अल्फा कार्बन है। तो तब ये रिएक्शन हो रही है और ये आपको देखो एसिडेट का सॉल्ट मिल रहा है एंड अल्कोहल मिल रहा है। अब ये रिएक्शन भी कैसे होती है तो इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास रिएक्शन है ये, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। आपने क्या लिया है? बेस ही तो लिया है। देखो कंसंट्रेटेड NaOH या KOH, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंसंट्रेटेड लिया है। कंसंट्रेटेड लेने का रीजन ये है कि न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है। डाइल्यूट लोगे तो वो अटैक ही नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, और अटैक कर कंसंट्रेटेड लेने का मतलब क्यों है, रीजन क्या है, उस चीज को समझना। जैसे यहाँ पे ये OH माइनस लिया, अब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो अब क्या होगा? ये OH माइनस खुद ही जाके अटैक कर देगा एंड यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा, ठीक है। क्या इक्विलिब्रियम जनरेट होगा? देखो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया एंड ये H वैसे का वैसा और यहाँ आ गया OH माइनस, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है इक्विलिब्रियम में फंस जाती है। कहाँ फंस जाती है? इक्विलिब्रियम में फंस जाती है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में फंसने के बाद अब रिएक्शन को फॉरवर्ड तो मूव करना है, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कंसंट्रेटेड लेना पड़ता है। अब होगा क्या कि देखो यहाँ पे अभी प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट नहीं मतलब जो मॉलिक्यूल आपको ऑब्टेन हुआ है अटैक करने के बाद वो ये ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि दूसरा जो फॉर्मल्डिहाइड है उसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए। इस वाले में ये इलेक्ट्रॉन अंदर और यहां से H माइनस निकलता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से H माइनस निकलता है और वो H माइनस सीधा जाके कहाँ अटैक करेगा? अगले कार्बोनिल कंपाउंड पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा? यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा कि, ध्यान से देखिए, यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ये OH आ गया, ठीक है, एंड साथ में ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज एंड ये H, ठीक है, और यहाँ पे ये तीसरा H, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर तो मिला है आपको एसिड और यहाँ पर मिला है आपको ऑक्साइड आयन। अब आप बताओ कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इसका ये हाइड्रोजन इसको दे दूं तो क्या दिक्कत है? आप देखो कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है एज कंपेयर टू दिस, और सॉल्यूशन के अंदर तो ये दोनों प्रेजेंट है ना, सॉल्यूशन के अंदर तो दोनों प्रेजेंट है। तो ये क्या कहेगा कि भाई तू ज्यादा अनस्टेबल है, तू मेरा हाइड्रोजन रख ले। तो इससे होगा क्या कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा कन्वर्ट CH, देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये O माइनस H में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, ठीक है। ये तो हो गया एसिड। अब जैसे मान लीजिए आपने कंसंट्रेटेड KOH लिया है या NaOH लिया है, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो भी आपने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, जैसे मान लीजिए K प्लस या Na+ ले रखा है और यहाँ पर ये अल्कोहल, तो एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे आपको क्या मिलता है? एज अ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अल्कोहल एंड सॉल्ट मिलता है। तो ये रहा सॉल्ट, ये रहा आपका अल्कोहल, ठीक है।
तो रिएक्शन किस तरीके से होती है, कैसे प्रोसीड करनी होती है, ये चीज़ आप थिंक आपको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपको इसमें प्रोसीड करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन। फिर से बता रहा हूँ कि एल्डोल और कैनिज़ारो में सेम ही रिएक्टेंट होते हैं, बस आपको ये फर्क ध्यान रखना है, दोनों में ही कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और कैनिज़ारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता कार्बोनिल कंपाउंड के पास। तो आपको उस पाथ से रिएक्शन में आगे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई मैकेनिज्म की बात। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे एल्डोल में आपने क्रॉस्ड और मिक्स्ड वाला पढ़ा था, ठीक है, सिंपल। कैनिज़ारो भी मिक्स्ड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा जो है आपको कार्बोनिल ग्रुप लिए जाते हैं। देखो यहाँ पर दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो OH माइनस है वो किस पे जाके अटैक करेगा। OH माइनस जो आप बेस ले रहे हो ये किस पे जाके अटैक करेगा, तो मुझे एक चीज ध्यान से बताओ, ठीक है। अब सारा मुद्दा आ जाता है आपकी GOC पर, एक ये है और एक ये है, ठीक है। प्रोडक्ट में एक सॉल्ट बन रहा था, एक अल्कोहल बन रहा था। मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर ये जो OH माइनस है ये कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा या ये यहाँ अटैक करेगा। वीडियो को पॉज कर लो और अपना जवाब सोचो, फिर अब मैं जवाब दे रहा हूँ। देखो अटैक होगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो तो रेजोनेंस से कम हो रही है, और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाइड्रोजन तो कम कर नहीं ही पा रहा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। अगर यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है तो OH माइनस का अटैक यहीं पे होगा, और जिसपे OH माइनस का अटैक हो रहा था तो उसका क्या बन रहा था, उसका तो सॉल्ट बन रहा था। तो मुझे बताओ सॉल्ट किसका बन रहा है, इसका, और जिसपे नहीं हो रहा था उसका अल्कोहल बन रहा था, तो ये अल्कोहल बन रहा है। देखो पिछले मैकेनिज्म में भी देख सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। ये देखो OH माइनस जिसपे अटैक कर रहा है, ठीक है, उसका तो बना एसिड, और जिसपे नहीं कर रहा उसका बना अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर सेम मैकेनिज्म प्रैक्टिस करो। जब मैकेनिज्म प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये चीजें समझ में आने लगेगी। आपको जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे मैकेनिज्म यहाँ पर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ऐसे सॉल्ट एंड एसिड वाला पार्ट, ठीक है। कैसे कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। कीटोन जो है वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि कीटोन के पास तो क्या प्रेजेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो वो तो क्या दे देगा, वो सीधा एल्डोल दे देगा। कौन सी रिएक्शन दे देगा, एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, ये रहा, चलिए दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है, देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि जब आप जानते हो कि ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है, इसको R, ये एल्डिहाइड मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें नहीं, बेंजीन में बात करते हैं, बेंजीन बेंजल्डिहाइड, ये है। आप जानते हो कि ये एक क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव 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 चार्ज सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैक करेगा। अब नेगेटिव डेंसिटी यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा।
तो आप ध्यान से देखो कि ये नाइट्रेशन वाली रिएक्शन है, ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन है जिससे NO प्लस जो है वो आपका NO2 प्लस सॉरी NO2 प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ठीक है। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो कहाँ अटैक होगा उसका, मतलब कहाँ ऐड होगा, वो मेटा पोजीशन पे ऐड होगा। क्यों मेटा पोजीशन पे क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि ये विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, रेजोनेंस करके देख लो, तो मेटा पोजीशन पे ही तो जुड़ेगा, ठीक है। और ये NO2 प्लस कैसे बना, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, HNO3 और H2SO4 ले रखा है, HNO3 और H2SO4 ले रखा है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये HNO3 और H2SO4, ठीक है। आप जानते हो कि H2SO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और HNO3 एज कंपेयर टू H2SO4 वीक एसिड है। तो जब आप इसका मिक्सचर बनाओगे तो आप जानते हो कि मजबूरन ये इसको OH माइनस देगा, तो यानी कि इसमें से OH माइनस निकल रहा है, तो अगर इसमें से OH माइनस निकालोगे तो क्या बनेगा, NO2 प्लस बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको H2SO4 ऐड करना पड़ता है विद HNO3, क्योंकि आपको HNO3 को बेस की तरह काम करवाना पड़ता है, उसमें से OH माइनस निकालना पड़ता है। तो जैसे ही इसमें से OH माइनस निकालोगे तो क्या बचेगा, NO2 प्लस। तो NO2 प्लस जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। बात समझ में? वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा एंड अटैक होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब कोरेहाउस सिंथेसिस क्या होता है, देखो कोरेहाउस सिंथेसिस में क्या होता है, तो जैसे आपने एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह बनाया होगा, तो कोरेहाउस में भी आप जो है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हो, ठीक है। जैसे देखो क्या होती है रिएक्शन, ये एल्काइल क्लोराइड ले लिया, एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन आप करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरीन को लिथियम रिप्लेस कर देगा और साथ में लिथियम क्लोराइड हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड रिलीज होगा। फिर उसके बाद जो ये आपने लिथियम वाला कंपाउंड बनाया है, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ठीक है। तो जब आप कॉपर के साथ इसको ट्रीट करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये कॉपर, ठीक है, ये मिलेगा आपको, ठीक है, लिथियम एंड कॉपर, यही मान लो ये मिल रहा है आपको, ठीक है, ये एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। चलिए फिर उसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, ध्यान से देखिएगा, इसकी रिएक्शन जब आप इससे करवाओगे हैलाइड से, ठीक है, तो आप जानते हो कि हैलाइड में ये तो एक लिविंग ग्रुप हो गया, ये तो एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो यानी कि इस पे अटैक हो सकता है और ये बाहर चला जाएगा। अब इस पे अटैक कौन करेगा, तो आप जानते हो कि कॉपर तो मेटल है, तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, तो ये एल्काइल ग्रुप ही इस पे अटैक करेगा, ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप करेगा, यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप है ये, ठीक है, यहाँ पर ये दो एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप अटैक करेगा, तो यहाँ पर आपको इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये CH3 CH2, ठीक है, ये हो गया, और साथ में ये भी जुड़ जाएगा, तो CH2 CH3 यानी कि ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन हो गया। तो समझ में आ रहा है, 2 मोल मिलेंगे, ये 2 मोल हो गए, तो यहाँ पे भी 2 मोल यूज करके आपको ब्यूटेन ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया ब्यूटेन। तो यानी कि कोरेहाउस बेसिकली जो है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, देखो कार्बन और मेटल के बीच में कंपाउंड है, तो बेसिकली ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये होती है कोरेहाउस सिंथेसिस। चलिए तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन की।
बेंजोइन कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूं, देखो पहली चीज तो बेंजोइन होता क्या है, तो बनता किससे है, क्या होता है, देखो हमें बनाना है वो बेंजोइन कंडेंसेशन विद द हेल्प ऑफ बेंजोइन। आपको यहाँ पर एक तो Cn माइनस दे रखा होगा और H2O दे रखा होगा, इससे आपको बनाना है। तो कैसे बनेगा विथ मैकेनिज्म में समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे बनेगा वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये लिया आपने बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड के साथ आपने यहाँ पर ले रखा है Cn माइनस। क्या होगा, इस Cn माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहाँ पर, एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही ये होगा यहाँ पर आपको पहला प्रोडक्ट तो मिल गया ये, ठीक है, ये माइनस चार्ज, ये और ये, ठीक है। इसको अपन खोल के लिख देते हैं थोड़ा सा। जब मैकेनिज्म करो ना तो जितने ज्यादा हो सके बॉन्ड्स को एक्सपांड करके बनाओ। अब क्या होगा, अगला आपने इसको ट्रीट किया है H2O के साथ, तो H2O इसको क्या दे देगा, H2O इसको H प्लस प्रोवाइड कर देगा, इसको H प्लस प्रोवाइड कर देगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, देखो H2O जो है वो OH माइनस में कन्वर्ट हो गया है, इस चीज को समझना, H2O जो है OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है अगला वो होगा कुछ ये OH, Cn और ये H। अब ये OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस H प्लस मांगेगा, तो ये वाला H प्लस निकल जाता है, ठीक है। ये वाला H प्लस जब निकलेगा तो ध्यान से देखो अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये, ठीक है, ये, और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मध्य से रेजोनेंस करेगा इसके साथ, ठीक है। इसके साथ जैसे ही रेजोनेंस किया, यहाँ पे जो अगला प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब आगे क्या होगा, अब देखो अब आगे क्या होगा कि यहाँ पर अब कुछ तो पॉसिबल है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा, तो अगला बेंजल्डिहाइड लो, अगला बेंजल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो अल्टीमेटली आपने किया क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस ही तो किया, इसमें और इसमें किया क्या, रेजोनेंस ही तो किया है, ठीक है। तो ये दोनों एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो बेटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन होगा, कार्बन या नाइट्रोजन, तो ऑब्वियसली कार्बन इज द बेटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो कार्बन से अटैक होगा इस कार्बोनिल ग्रुप पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर। तो यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, इसको मैं इसमें से शो कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। इस तरीके से अटैक होगा। चलिए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ये, ठीक है, फिर ये, देखो इस कार्बन से ये पूरी रिंग जुड़ी हुई है, ये माइनस चार्ज H, ये बेंजीन रिंग, ये हो गया। तो ये वाला पार्ट बन गया। अब साइनाइड वाला पार्ट बाकी है, तो ये और C है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा इसके पास, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, कार्बन, ये माइनस चार्ज, ये CHOH, ये और ये। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि ये नेगेटिव चार्ज अंदर, और साइनाइड एक लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये साइनाइड बाहर। तो एज अ प्रोडक्ट आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये, 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 ये,
और यही आपका है बेंजोइन, यही है आपका क्या, बेंजोइन। तो यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, बेंजोइन मिल रहा है। और वो बेंजोइन क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये हो गया, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये इसके पास OH और ये बेंजीन रिंग, ये होता है आपका बेंजोइन, ठीक है, जो आपको ऑब्टेन होता है। और उसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से फॉलो अप होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, किस तरीके से रिएक्शन होती है एंड क्या आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्लेसन कंडेंसेशन। क्या है, क्लेसन कंडेंसेशन। अब क्लेसन कंडेंसेशन में क्या होता है, देखो, क्लेसन कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूं तो क्लेसन कंडेंसेशन में आप लेते हो एस्टर, ठीक है, और एस्टर लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और जब बेस की प्रेजेंस में आप ये लेते हो तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अपन मैकेनिज्म के साथ ही देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, इसकी मैकेनिज्म जो है वो एकदम आप ये मान के चलो एल्डोल जैसी है, एल्डोल जैसी है। कैसे, ध्यान से देखो, ये मैंने इथाइल बना दिया, ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप और CH3, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या ले रखा है, देखो CH3 की जगह मैं यहाँ पर CH2 और ये हाइड्रोजन बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने एक बेस ले रखा है, तो बेस क्या करेगा, H+ की डिमांड, तो ये ले ली इसने H+, और यहाँ से निकल गया ये C2H5OH, ठीक है। तो जैसे ही ये बना, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल नहीं, ये ETO, कार्बोनिल ग्रुप, CH2-, ठीक है, ये बनेगा। अब ये तो रेजोनेंस करने लग गया मजे से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये तो क्या करने लग गया, रेजोनेंस करने लग गया, ये और ये, ठीक है। अब क्या होगा भाई, रिएक्शन कहीं पहुंच ही नहीं रही, मजे से रेजोनेंस करती जा रही है, तो अब रिएक्शन को आगे पहुंचने के लिए कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, इसमें ये अटैक करेगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर, यानी कि दूसरे वाले एस्टर पर। क्या होगा, देखो, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बोनिल पे अटैक, ये इस पे अटैक, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के यहाँ पर, फिर ये अगेन यहाँ पर, एंड देन यहाँ से ये ETO- बाहर, ETO- बाहर। तो यहाँ पर आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, कि ETO CO, ठीक है, फिर CH2, फिर इसने अटैक किया कार्बन पर, ठीक है, जिसपे कार्बोनिल ग्रुप है, और ये ग्रुप तो बाहर हो चुका है, तो इससे कौन जुड़ा हुआ है, केवल और केवल CH3। ये आपको एज अ प्रोडक्ट मिलता है। और ETO- जो निकला, ठीक है, उसको क्या चाहिए, उसको H+ चाहिए, वो H+ कौन देगा, ये जो इथेनॉल निकला था, ये इथेनॉल इसको क्या देगा, H+ देगा, ठीक है। तो इसको H+ कौन प्रोवाइड करता है, ये, इसको H+ प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, H+, और यहाँ पर जो बेस अपन ने स्टार्टिंग में लिया था वो एज इट इज वापस मिल गया, और फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, ETO, ये और साथ में इथेनॉल, ठीक है। ये ET मतलब इथेनॉल है, इथेन, ठीक है, इसका ही शॉर्ट फॉर्म होता है इथेनॉल। इतना तो आई थिंक आपको पता होगा जब इतने ऑर्गेनिक आखिरी चैप्टर पे पहुंचने वाले हो तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लेसन कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए, चैप्टर वाइज CRE चाहिए, CRE मतलब चैप्टर रिवीजन एक्सरसाइज,
लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट चाहिए, मेजर टेस्ट चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, अगला चैप्टर अमाइंस है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।